हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे बजटरी कंट्रोल के बारे में। बजटरी कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वेरियस एक्चुअल रिजल्ट विद द बजटिंग फिगर फॉर द enterprise for the future period and standard set the comparing the budgeting figure with the actual performance of calculating variance if any. First of all budget are prepared and then actual result are recorded. तो बजटरी कंट्रोल का मतलब क्या होता है? जो हम बजट बनाते हैं कंपनी का, कि कंपनी पूरे साल कैसे काम करेगी, अब उस बजट से हम जो एक्चुअल फिगर है उसको कंपेयर करते हैं कि हमने उस बजट को अचीव किया कि नहीं किया। जो कंपनी ने बजट बनाया था पूरे साल में, उसको एक्चुअल फिगर से कंपेयर करना ही बजटरी कंट्रोल है। द comparison of budgeted and the actual figure will enable the management to find out the discrepancies and take remedial measures at a proper time. The budgetary control is continuous process which help in planning and coordination. It provides a methods of control too. A budget is means एंड बजटरी कंट्रोल इज़ द एंड ऑफ रिजल्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर बजटरी कंट्रोल करने का फ़ायदा क्या होता है, कंपनी को पता चलता है कि कंपनी में कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, कौन कौन सी चीज़ों को कंपनी ने बजट के अकॉर्डिंग नहीं किया। अब नेक्स्ट, अब जब कंपनी अपना जो भी ऑपरेशन करती, जो भी बजट बनाती है, अब उस पर कंपनी ध्यान देती है कि जो भी बजट बनाया जाए उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी वर्क करे, क्योंकि बजट बनाया तो इसलिए जाता है ना कि पहले से जो प्लानिंग की जाती है और कंपनी उसी हिसाब से वर्क करे, इसलिए बजट बनाया जाता है। और अगर आप बजट पे ही वर्क नहीं करोगे तब तो बेकार है बजट बनाना। इसीलिए बजटरी कंट्रोल किया जाता है। इसीलिए बजट को हम लोग प्राइमरी टास्क कहते हैं, जो कि पहले हम बनाते हैं, और बजटरी कंट्रोल जो होता है वो एंड टास्क होता है। यहाँ पे आखिरी में हम जो रिज़ल्ट आता है उसको अपने बजट से कंपेयर करते हैं, जो हमने शुरू में बनाया था, कि उस हिसाब से कंपनी ने काम किया कि नहीं किया। यही होता है बजटरी कंट्रोल। अकॉर्डिंग टू द ब्राउन हावर्ड, budgetary control is the system of controlling cost which includes the preparation of budget, coordinating the department and establishing the responsibility, comparing actual performance with the budgeted and acting upon the result to achieve the maximum profitability। तो मतलब सिंपल सा यहाँ पे है कि जो बजटरी कंट्रोल होता है उसमें हम लोग करते क्या हैं, जो भी हम बजट बनाए होते हैं उसको हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि हमने सही तरीके से उसको ऑपरेट किया है कि नहीं किया है। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो। Well done characterize budgetary control as a planning in advance of the various function of a business so that the business as a whole is controlled। तो बजटरी कंट्रोल को क्या करते हैं, एक तरीके से प्लानिंग इन एडवांस होता है, क्योंकि हम पहले से ही एक बजट बना के चलते हैं और हम पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो सही तरीके से ऑपरेट करे। तो बजट बनाने का यही फ़ायदा होता है कि कंपनी को एक डायरेक्शन मिल जाता है कि कंपनी को किस तरीके से काम करना है, और बजटरी कंट्रोल चेक करता है कि कंपनी उस डायरेक्शन में चली कि नहीं चली। जिस तरीके से कंपनी को बताया गया था काम करने के लिए, कंपनी उस तरीके से काम की कि नहीं की, ये हमको पता चलता है बजटरी कंट्रोल में। From the above given definition, it is clear that the budgetary control involves the follows. The object are set by preparing budgets। तो जो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो हम बजट बनाते समय ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि हाँ यह मेरा ऑब्जेक्टिव है, वो चीज़ें सही से हुई कि नहीं हुई, वो बजटरी कंट्रोल में पता चलता है। द बिजनेस इज़ डिवाइडेड इंटू वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर फॉर प्रिपेयरिंग द वेरियस बजट। तो जब हम बजट बनाते हैं तो कंपनी को अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं, जैसे सेल्स का अलग बजट, परचेस का अलग बजट। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि हर एक डिपार्टमेंट को अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाता है कि उनको कितने बजट में कितना काम करना है। द एक्चुअल फिगर आर रिकॉर्डेड। तो एक्चुअल फिगर जो होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है कि उन्होंने बजट के हिसाब से काम किया कि नहीं किया। द बजट एंड द एक्चुअल फिगर आर कंपेयर्ड फॉर स्टडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द डिफरेंट कॉस्ट सेंटर। तो अलग अलग जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके
एक्चुअल फिगर को रिकॉर्ड किया जाता है और देखा जाता है, चेक किया जाता है कि जो इनको शुरू में जो बजट दिया गया था उसके हिसाब से इन्होंने वर्क किया कि नहीं किया. इफ़ द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ लेस देन द बजटेड नॉर्म्स, रेमेडियल एक्शन इज टेकन इमीडिएटली. अगर बजटेड परफॉर्मेंस जो हमारा है वो उससे कम जा रहा है इनका परफॉर्मेंस, ठीक है, मान लो कोई सेल्स का टीम है, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट है, उसको हमने टारगेट दिया था कि आपको 2 करोड़ का सेल करना है. तो ये था बजट कि हमने उनको 2 करोड़ का सेल्स का टारगेट दिया था. बजटरी कंट्रोल में हमने चेक किया कि उनका जो सेल हुआ है वो 1 करोड़ का ही हुआ है. तो 1 करोड़ का जो लॉस हो रहा है, अब उसके लिए मतलब जो उन्होंने पूरा नहीं कर पाई ये 1 करोड़ रुपीज़ का सेल, तो अब हम रेमेडियल एक्शन लेंगे ताकि वो 1 करोड़ का सेल हो. क्योंकि जो बजट होता है उसी के अकॉर्डिंग कंपनी को वर्क करना होता है. तो उससे अगर कम हो रहा है तो कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती, उसको उसको सही करना ही पड़ेगा. Objective of budgetary control. Budgetary control is essential for the policy planning control. It also act as the instrument of coordinating. अब देखिए बजटरी कंट्रोल जो है एक एसेंशियल पॉलिसी होता है प्लानिंग और कंट्रोल का, और उसको कोऑर्डिनेशन में ये हेल्प करता है सब सारे वर्किंग के. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजटरी कंट्रोल आर एज फॉलोज. To ensure planning for the future by setting up the various budgets, the requirements and the expected performance of the enterprise of anticipated. तो जो भी प्लानिंग होती है, ठीक है, फ्यूचर के लिए जो भी हम प्लानिंग करते हैं, वो जो बजट्स होते हैं उसको किस तरीके से एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से मैच कराना है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है बजटरी कंट्रोल में. ठीक है, जैसे हमने कुछ प्लान किया है कि हमें इतना टारगेट सेल्स का अचीव करना है, तो उस कंडीशन पे अब बजटरी कंट्रोल चेक करता है कि एक तरीके से कि हम उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं. तो इससे पता चलता है कंपनी का परफॉर्मेंस सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है. टू ऑपरेट वेरियस कॉस्ट सेंटर एंड द डिपार्टमेंट विद द एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी. इससे फ़ायदा क्या होता है, जो हमारी जो और भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो एक अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, उनकी जो मतलब रिजल्ट्स होते हैं वो अच्छे आते हैं, प्लस उनकी एफिशिएंसी जो होती है वो इम्प्रूव होती है अगर वो बजट को फॉलो करें तो. नेक्स्ट, एलिमिनेट्स ऑफ वेस्ट एंड इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी. जो वेस्ट होता है वो एलिमिनेट हो जाता है. क्यों? क्योंकि जब हम बजट बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हटा देते हैं और उस पर बड़ा रिसर्च करते हैं हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर, ताकि कोई भी डिपार्टमेंट का टाइम वेस्ट ना हो और उनकी एफिशिएंसी बढ़े. टू एंटिसिपेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फ्यूचर. तो यहाँ पे हम प्लान भी करते हैं कि कितना हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है फ्यूचर में, उसके हिसाब से हम बजट को डिज़ाइन करते हैं. टू सेंट्रलाइज द कंट्रोल सिस्टम. अब कंट्रोल सिस्टम को सेंट्रलाइज करने के लिए भी हेल्प करता है. क्यों? क्योंकि कंट्रोल सिस्टम को भी एक अच्छा काम मिल जाता है ताकि वो चेक करे कि जो हमारे परफॉर्मेंस है, एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारा सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है. फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन. तो एक ये भी फ़ायदा होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स हो जाती है और उनका एक दायरा बना दिया जाता है कि इसके अंडर में इनको वर्क करना है और ये चीज़ें अचीव करनी है. तो ये थोड़ा प्रॉपर कंट्रोल लेके आता है ऑर्गेनाइजेशन में, एक डिसिप्लिन का माहौल लेके आता है ऑर्गेनाइजेशन में. एसेंशियल्स ऑफ बजटरी कंट्रोल. तो क्या क्या एसेंशियल्स हैं, इसके सारे एक एक पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. They are the certain steps which is necessary for the successful implementation of budgetary control system. These are as follows: organization for budgetary control, budget centers, budget memos, budget officers, budget committees, budget periods, determination of key factor. तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे बजटरी कंट्रोल को पूरी तरीके से समझने के लिए. तो आ गया ऑर्गेनाइजेशन फॉर द बजटरी कंट्रोल. द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल प्रिपरेशन ऑफ मेंटेनेंस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बजट. द बजटरी कमिटी इज फॉर्म्ड for the comprises that the departments head of the various departments. All the functional head are entrusted with the responsibility of to ensure the proper implementation of the respective and the डिपार्टमेंट बजट्स. तो एक बजटरी कमेटी बनाई जाती है, बजटरी कमेटी जिसको बोलते हैं. यहाँ पे जितने डिपार्टमेंट के हेड होते हैं उनको इनका मेंबर बनाया जाता है ताकि वो अपने डिपार्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ बजट डिफाइन कर सके कंपनी के सामने. द चीफ एग्जीक्यूटिव इज़ ओवरऑल इन द चार्ज ऑफ द बजटरी सिस्टम.
He constitute the budget committee for preparing the realistic budget. A budget officer is convened of the budget committee with the coordinates the budgets of the different departments, and the manager of the different department are responsible for the departmental budget. तो जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं वो उनके जो मैनेजर होते हैं वो अपना बजट कंपनी के सामने सीईओ के सामने रखते हैं. जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है बजट बनाने के लिए. तो वो सारे कमिटीज़ के मैनेजर्स को पूछता है कि आपको कितना कितना बजट चाहिए, फिर उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करता है. ठीक है. तो बजट देने के लिए कि कितना बजट चाहिए उनको, ये सारा कुछ डिफ़ाइन तो डिपार्टमेंट वाले ही करते हैं भाई. सेल्स डिपार्टमेंट वाले अपना बजट बताएंगे, परचेज डिपार्टमेंट वाले अपना बजट बनाएंगे. तो उसके बाद उस बजट को फाइनलाइज करने का काम बजट कमेटी का होता है. मतलब जो सीईओ होता है फिर वो कलेक्टिव एक्शन लेता है उस पर्टिकुलर बजट को लेके. अब आते हैं बजट सेंटर्स. द बजट सेंटर इज़ द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच द बजट इज़ प्रिपेयर. द बजट सेंटर में बी अ डिपार्टमेंट, section of department, or any other part of department. The establishment of the budget center is essential for covering all part of the organization. The budget centers are also necessary for the cost control purpose. The appraisal performance of the different part of the organization become easy when different centers are established. तो बजट सेंटर्स क्या होता है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है जो कि बजट सेंटर में भी है डिपार्टमेंट. मतलब ये एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आप अपने बजट को लाके पेश करते हो. मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बजट को वहाँ पे रखा जाता है. यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से ये बजट आया है. तो ये बजट अपना बजट कंट्रोल करने का, बजट वहाँ रखने का एक अलग से ये डिपार्टमेंट होता है जो बजट पे ही काम करता है. ठीक है. अब आते हैं बजट मैनुअल्स. द बजट मैनुअल्स इज़ अ डॉक्यूमेंट विच स्पेल्स आउट द ड्यूटीज़ एंड also the responsibilities of the various executive concerned with the budget. It specifies the relation among the various functionaries. तो बजट मैनुअल क्या होता है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है क्या ड्यूटीज़ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सारे एग्जीक्यूटिव्स की जो बजट बना रहे हैं. उनके बारे में उनको उनको एक गाइडलाइन की तरह होता है बजट मैनुअल, जो उनको बताता है किस तरीके से उनको बजट को डिज़ाइन करना है. नेक्स्ट आते हैं बजट ऑफिसर्स. The chief executive, who is the top of the organization, appoints the some person as a budget officers. The budget officers is empowered to scrutinize the budget prepared by the different functional head and to make the change in them. If the situation so demand, the actual performance of the different department is communicated to the budget officer. He determines the deviation in the budget and actual performance and take necessary steps to rectify the deficiencies. अब इसमें क्या है, जो बजट ऑफिसर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट करता है. और वो इसलिए अपॉइंट करता है ताकि वो जा के अलग अलग डिपार्टमेंट के बजट को देखें और उसको चेक करें कि इनका बजट जो है वो सही तरीके से बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है. और पुराने बजट्स को भी ये कम्युनिकेट करते हैं जो बजट ऑफिसर्स होते हैं डिपार्टमेंट से कि आपने पुराने बजट को इस तरीके से अचीव किया तो इस बार का बजट ये होना चाहिए. तो जो भी इनको चेंजेस होते हैं इनको लगता है करना चाहिए तो ये बजट ऑफिसर्स करते हैं. He work as a coordination among the different departments and monitors the relevant information. He also inform the top management about the performance of the different departments. The budget officers will be able to carry out his work fully when only he is convinced with the working of all the department. तो इनका काम क्या होता है, जो भी डिपार्टमेंट काम कर रहा है बजट के ऊपर वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन सीईओ तो ये पहुंचाते हैं और साथ ही साथ ये कोशिश करते हैं कि जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सही तरीके से वर्क करें. ठीक है. और जो भी उनको काम दिया गया है बजट बनाने का उसको प्रॉपर बना के और ये उनकी हेल्प भी करते हैं उसके लिए. और फिर उस फाइनल फिगर को सीईओ के सामने रखा जाता है. नेक्स्ट आते हैं बजट कमेटी. A small scale concerned with the account is made responsible for the preparation and implementation of budget. The large scale concerned a committee known as budgeting committee is formed.
The head of all the important departments are made the member of this committee. The committee is responsible for the preparation and the execution of the budget. The members of this committee put up the case of their uh, rep- respective departments and help the committee to take collective decision. If necessary, the budget officers act as a convert ऑफ द कमिटी. तो यहाँ पे बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं वो तो आपके डिपार्टमेंट्स के हेड हो गए, वो मेंबर्स हो गए. और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन को एग्जीक्यूट कराते हैं वो हमारे बजट के ऑफिसर्स जिनको बनाया जाता है बजटिंग ऑफिसर्स, वो सारे बातों को यहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हैं. और यहाँ का जो हेड होता है वो होता है हमारा सीईओ. तो यह इस पर्टिकुलर कमेटी का काम क्या होता है कि बजट को अप्रूव करना. तो सारे बजट को साथ में लाया जाता है, इस कमेटी के सामने रखा जाता है. बजट पीरियड क्या होता है? बजट पीरियड इज़ द लेंथ ऑफ द टाइम फॉर विच द बजट इज़ प्रिपेयर्ड एंड एम्प्लॉयड. द बजट पीरियड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द फैक्टर्स. इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट इंडस्ट्री और द इवन इट मे बी डिफरेंट इन द सेम इंडस्ट्री और बिजनेस. तो बजट पीरियड क्या होता है? एक ऐसा टाइम होता है जिसमें बजट बनाया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. जब बजट पीरियड जो होता है हर एक कंपनी का अपने हिसाब से होता है, किसी कंपनी का 1-2 महीने का होता है. तो अब कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि वो बजट कितने समय में बनाएगी और उसको एम्प्लॉयड करेगी कितने प्रॉपर तरीके से. तो ये कंपनी का खुद का डिसीजन होता है. नेक्स्ट आते हैं, द बजट पीरियड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग कंसिडरेशन. द टाइप्स ऑफ बजट: सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल budget, raw material purchase budget, capital expenditure budget. A capital expenditure budget may be long year of the uh, 3 to 5 year. purchase sales budget may be for 1 year. तो इसमें क्या होता है, अब जो बजट बनाए जाते हैं तो बजटरी पीरियड मतलब कि एक बजट को कितने समय में हम इम्प्लीमेंट करते हैं. तो अब उसको देखने के लिए हर एक कंपनी का अपना अपना टाइम होता है, लेकिन कंपनी कोशिश करती है 1 साल के अंदर उसको पूरा कर ले. जो कैपिटल बजटिंग होता है मतलब जो एसेट्स को ख़रीदने का बजटिंग हो गया या फिर ऐसा कुछ है, तो उस कंडीशन पे वो थोड़ा लॉन्ग टर्म 2 से 3 साल का हो सकता है. बाकी सारे बजट साल भर के ही होते हैं, उससे ज़्यादा के नहीं होते हैं. द नेचर ऑफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. तो अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कंसिडर की जाती हैं बजटरी पीरियड के समय कि कौन सा प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, क्या उसका नेचर है. द टाइमिंग ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, आपके पास फाइनेंस की क्या अवेलेबिलिटी वो भी डिसाइड करता है कि क्या टाइम रहेगा बजट का. द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री, कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी चल रही है वो भी डिफाइन करता है कि वो बजट अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. द लेंथ ऑफ द ट्रेड साइकिल, आपकी ट्रेड साइकिल कैसी है, मतलब कोई भी बिजनेस जो आप कर रहे हो उसकी स्पीड क्या है वो भी डिफाइन करता है बजट के टाइम को. ऑल द अबव मेंशन फैक्टर अफेक्ट टेकन इनटू द अकाउंट वाइल फिक्सिंग द पीरियड ऑफ बजट. तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं जब हम बजट पीरियड को फिक्स करते हैं. नेक्स्ट आते हैं सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ द बजटरी कंट्रोल. आ रहा क्या फ़ायदा होता है बजटरी कंट्रोल बनाने का, मतलब बजटरी कंट्रोल करने का क्या फ़ायदा मिलता है कंपनी को. तो पहला है maximization of profit. The budgetary control aims to maximize of the profit of an enterprise. To achieve the aim, a proper planning and the coordinating of the different functions in undertaken. There is the proper control of the various capital and the revenue expenditure. The resources आर पुट ऑन द बेस्ट यूजेस. तो इसमें होता क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के काम आता है और साथ ही साथ जो भी हमारे पास प्रेजेंट रिसोर्सेज होता है उसका हम बेस्ट यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि कोई भी काम एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू होता है. कोऑर्डिनेशन, the working of the different departments and the sectors is properly coordinated. The budgets of the different departments have a bearing on one another. The coordination of the various executives and the subordinates is necessary to achieve the budget targets. तो एक तरीके से जब आप बजट बनाते हो बजटरी कंट्रोल सिस्टम को अप्रोच मतलब स्टार्ट करते हो तो उससे फ़ायदा क्या होता है, डिपार्टमेंट के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जाता है, सारे लोग मिल के काम करते हैं. तो ये भी एक फ़ायदा है बजटरी कंट्रोल का, ताकि एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट्स के बीच में हो सके. अब आते हैं स्पेसिफिक एम. द प्लान पॉलिसीज एंड द goals and decided by the top management. All effort are put together to reach the common goal of the organization. Every department is
given a target to achieve, the effort are directed towards the achieving some specific aim. If there is no different aim, then the effort will be wasted in pursuing the different aim. तो एक स्पेसिफिक एम मिल जाता है डिपार्टमेंट को काम करने का, उस एम पे कंपनी काम करती है, और जो भी एक तरीके का मतलब आप टारगेट ही समझ लो, कंपनी को दे दिया जाता है हर एक डिपार्टमेंट को, और उस हिसाब से कंपनी के डिपार्टमेंट्स वर्क करते हैं, और जो भी कंपनी का गोल है वो इजीली अचीव हो जाता है. टूल फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस. By providing targets of the various department, budgetary control provides a tools for measuring the managerial performance. The budgeted targets are compared to the actual result and deviations are determined, and the performance of each department is reported to the top management. This system enables the introduction of the management by expectation. तो यहाँ पे क्या है कि कंपनी, ये एक तरीके का टूल है जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस को मेज़र करता है कि कंपनी का एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और कंपनी का एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी क्या चाहती है डिपार्टमेंट से और डिपार्टमेंट क्या करके दे रहा है कंपनी को. तो ये एक टूल होता है बजटरी कंट्रोल, जो कि हमको बताता है कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं. अब आते हैं इकोनॉमी. द प्लानिंग ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी सिस्टमैटिक एंड देयर विल बी economy in spending. The finance will be put on the optimum use. The benefit deviations and the concerned will ultimately extend to the industry and then to the nature economy. The national resources will be used economically and wastage will be eliminated. तो जो भी रिसोर्सेज होते हैं हमारे नेशन के उसको हम प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं, और जो भी हमारे कंपनी के रिसोर्सेज हैं उसका भी ऑप्टिमम यूज़ हो पाता है, क्योंकि बजट जब हम बनाते हैं तो इन सब पॉइंट्स के बारे में सोचते हैं कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है, जो भी हमारे नेशंस में जो अवेलेबल रिसोर्स हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके. तो यही हेल्प करता है बजटरी कंट्रोल, एक इकोनॉमी को सही तरीके से उसके रिसोर्सेज को यूज़ करने का एक डायरेक्शन देता है. Determine weakness. The deviation in the budget and the actual performance will enables the determination of the weak spot, effort and concentrate on those aspects which performance is less than the stipulated. तो आपके वीकनेस को भी दिखाता है कि कंपनी कहाँ कहाँ कमज़ोर है, कहाँ कहाँ डिसीजन सही से नहीं ले पाती है, तो फिर वो एक तरीके से कंपनी को हेल्प करता है कि प्रॉपर डिसीजन कंपनी ले सके. अब आते हैं करेक्टिव एक्शंस. तो बजटरी कंट्रोल्स के हेल्प से कंपनी कैसे करेक्टिव एक्शंस लेती है. द मैनेजमेंट विल एबल टू टेक करेक्टिव मेजर्स वेन एवर दे आर डिसिप्लिनरी इन द परफॉर्मेंस. द डेविएशन विल बी रेगुलरली reported so that the necessary action is taken at the earliest. In the absence of the budgetary control system, deviation can be determined only at the end of the financial period. तो करेक्टिव एक्शंस हम लोग फाइनेंशियल पीरियड के आखिरी में ले सकते हैं कि जो भी हमने गलतियां की जिसकी वजह से हमारी कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, वो बजटरी कंट्रोल उस गलतियों को सामने दिखा देता है और हमारी कंपनी जो होती है करेक्टिव एक्शन लेके उस चीज़ को अगले साल के लिए सही कर देती है. अब आते हैं कॉन्शियसनेस. द इट क्रिएट बजटरी कॉन्शियसनेस अमंग द एम्प्लॉयज़ बाय फिक्सिंग द टारगेट फॉर द एम्प्लॉय that are made conscious of their responsibility. Everybody know what he is expected to do and he continues with the work uninterrupted. मतलब यहाँ पे एक कॉन्शियसनेस आ जाती है हमारे एम्प्लॉयज़ में, क्योंकि उनको पता होता है कि कंपनी आपसे क्या चाहती है और उस तरीके से आपको वर्क करना है. तो यहाँ पे बेस्ट चीज़ क्या है कि एम्प्लॉय को पता होता है कि उसको किस तरीके से कितने टारगेट्स को अचीव करना है. तो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं इधर उधर का दिमाग ना लगा के उस पर्टिकुलर बजट पे काम करते हैं और जो कंपनी का टारगेट होता है उसको अचीव कर लेते हैं. अब आते हैं रिड्यूस कॉस्ट. इन द प्रेजेंट डे competitive world, budgetary controls have a significant role to play. Every businessman tries to reduce the cost of the production for increasing sales. He tries to have the combination of product where the profitability is more. तो बजट रिड्यूस कॉस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ
कि बजट जब बनाया जाता है तो ये ध्यान में रखा जाता है कंपनी की कॉस्टिंग कम हो, क्योंकि कंपटीशन का इन्वायरमेंट होता है। तो बजटरी जब भी बजट डिज़ाइन किया जाता है तो कमिटीज़ ध्यान देती हैं कि कम से कम कॉस्ट में वो काम हो सके। तो फ़ायदा क्या होता है बजटरी कंट्रोल का, कि ये कॉस्ट को भी मेंटेन करता है ताकि कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में बिजनेस सर्वाइव कर सके। Introduction of incentive schemes. Budgetary control system also enables the introduction of the incentive schemes of the remuneration. The comparison of the budgeted and the actual performance will enable the use of the such scheme. अब इसमें क्या बता रहा है कि जो स्कीम्स होती हैं, जो इंसेंटिव स्कीम, जो लोग अच्छा काम करते हैं, जिनको बजट दिया गया है 10 लाख का, वो अचीव कर रहे हैं 15 लाख रुपए, तो ऐसे लोगों के लिए इंसेंटिव स्कीम भी कंपनी डिज़ाइन करती है ताकि उनको भी एक तरीके का मोटिवेशनल पावर मिले, ताकि वो मोटिवेट हों कि वो बजट से ज़्यादा काम करें, कंपनी के सेल्स और अच्छे अचीव करें। तो इसका भी इनको फ़ायदा कंपनी पहुंचाती है बजट के थ्रू, और ये बजटरी कंट्रोल के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे उनके परफॉर्मेंस को हम मेज़र करते हैं और उनको कुछ इंसेंटिव्स देते हैं। अब आते हैं लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन है, क्या कमियां हैं बजटरी कंट्रोल के? अनसर्टेन फ्यूचर। द बजट आर प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर पीरियड डिस्पाइट बेस्ट एलिमिनेट्स made for the future. The prediction may not always come true. The future is always uncertain, and the situation which is presumed to prevail in the future may change. The change in the future condition upsets the budget, which have to be prepared on the basis of the certain assumptions. The further uncertain reduce the यूटिलिटी ऑफ द बजटरी कंट्रोल सिस्टम। अब क्या होता है, देखिए फ्यूचर तो अनसर्टेन होता ही है, कितना भी आप बजट बना लो ज़रूरी नहीं है कि आपके हिसाब से ही चीज़ें चलें। तो कभी कभी बजट बनाने की वजह से कंपनी जो टारगेट अचीव करना चाहती है वो अचीव नहीं कर पाती, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डिफाइंड पाथ पे चलती है। तो अनसर्टेन फ्यूचर होने के कारण कभी कभी कंपनी के बजट्स अचीव नहीं हो पाते हैं, और ये कंपनी के लॉस का कारण भी बन सकती है। बजटरी रिवीजन रिक्वायर्ड। Budget are prepared on the assumption that the certain condition will prevail because of the future uncertainties. Assumed condition may be prevail necessitating the revision of the budgetary targets. The frequent revision of the targets will reduce the value of the budget, and the revision involve huge एक्सपेंडिचर टू। तो बार बार जो हम रिवीजन करते हैं अपने बजट का कि हमारी कंपनी के लोग उस बजट को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से कंपनी का बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगाती है। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम और एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है, तो कंपनी के लोग उसमें लगे रहते हैं रिवीजन करते समय भी, तो कंपनी का काफ़ी रिसोर्स ख़राब होता है उसका बार बार रिवीजन करने में, जो भी बजट हम बनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं discourage efficient person. Under the budgetary control system, the target are given to the every person in the organization, and the common tendency of the people is to achieve the target only. There may be some efficient person who can exceed the target, but they will also feel content by reaching the target. So the budget may serve as the constituent to the manager initiative. तो हर एक कंपनी में कुछ अच्छे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं जो कि बजट से अच्छा काम कर सकते हैं। मतलब अगर उनको 10 लाख का टारगेट दिया गया है तो उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, वो 15 से 20 लाख का टारगेट अचीव कर ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब बजट बन जाता है तो वो भी ज़्यादा एफर्ट नहीं करते, वो भी उतना ही टारगेट अचीव करके खुश हो जाते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ द, तो वो कंपनी को उतना फ़ायदा फिर नहीं मिल पाता जो कंपनी को मिलना चाहिए। प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। The success of budgetary control depends upon the coordination among different departments. The performance of one department affect the result of other departments. The overcome of the problem of coordination, the budgetary officer is needed. Every concern cannot afford to the budgetary control officers. The lack of कोऑर्डिनेशन एमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट रिजल्ट टू द पुअर परफॉर्मेंस। तो आपस में कोऑर्डिनेशन रहेगा तभी आप वर्क कर सकते हो। तो इसके वजह से कुछ डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ डिपार्टमेंट बेकार परफॉर्म करते हैं, और जो डिपार्टमेंट बेकार परफॉर्म करते हैं उसके वजह से जो डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनका भी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाता है। तो ये सब नुकसान है इस पर्टिकुलर बजट बनाने का भी। अब आते हैं कॉन्फ्लिक्ट अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट। बजटरी कंट्रोल में लीड्स टू द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। एवरी डिपार्टमेंट्स हेड्स ऑफ द वरीज of his department goes without thinking of the business goal. Every department tries to get
maximum allocation of fund and race to the conflict against the department। तो सारे डिपार्टमेंट्स ही लगे होते हैं अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फंड रेस करना चाहते हैं बिजनेस से कि उनके डिपार्टमेंट को ज़्यादा फंड मिले ताकि वो और अच्छा काम कर सकें। तो इसके वजह से डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स का मेन कारण बजटरी कंट्रोल भी होता है, क्योंकि इसमें दिखाया जाता है कि ये डिपार्टमेंट अच्छा जा रहा है, ये डिपार्टमेंट ख़राब जा रहा है। उसके वजह से भी जो ख़राब डिपार्टमेंट है और जो अच्छा डिपार्टमेंट है उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट का माहौल भी क्रिएट हो सकता है। Depends upon the support and the top management. Budgetary control system depends upon the support to the top management. The management should be enthusiastic for the success of the system and should give full support to it. If any time take a lack of support from the top management, these system may collapse। तो अगर टॉप मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेट प्रॉपर तरीके से होता है तो ये सिस्टम अच्छा चलता है, और अगर कोऑर्डिनेशन टॉप मैनेजमेंट से अच्छा नहीं हो पाता तो ये सिस्टम पूरा कोलैप्स कर जाता है और ये पूरा बिजनेस हमारा ख़राब कर देता है। तो टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बजटरी कंट्रोल पे ऑपरेट कर रहे होते हो। थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।